हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स नवंबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 4 और पार्ट 4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ बिकम मिस यूनिवर्स 2023। 2023 के मिस यूनिवर्स कौन बनी है? हमारे ऑप्शंस हैं श्वेता शारदा, शेनिस पेलाकियोस, एंटोनिया पोर्सेल्ट या फिर मोराया विल्सन। और मिस यूनिवर्स 2023 बनी है शेनिस पेलाकियोस। निकारागुआ की रहने वाली है और ये पहली बार है कि निकारागुआ कंट्री से कोई मिस यूनिवर्स हमें मिली है। अगर हम फर्स्ट रनर अप की बात करें तो फर्स्ट रनर अप रही हैं थाईलैंड देश की एंटोनिया एंड सेकंड रनर अप रही हैं ऑस्ट्रेलिया की मोराया विल्सन। ये मिस यूनिवर्स 2023 का इवेंट कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर और निकारागुआ दोनों ही सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं। नेक्स्ट मैप पे हम देखेंगे भी। और हमारे ऑप्शन में श्वेता शारदा भी थी। श्वेता शारदा वो थी जो भारत को मिस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट कर रही थी और भारत के यूटी चंडीगढ़ की ये मूलतः रहने वाली है। और फोटो में आपके सामने है न्यू मिस यूनिवर्स 2023 शेनिस ऑफ निकारागुआ। अगर हम मैप पे देखें सबसे पहले यहाँ पर सेंटर में आप देख पा रहे हैं, दिस इज निकारागुआ। ऊपर ये है हमारे पास पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका और नीचे ये सारा है हमारे पास साउथ अमेरिका। दोनों महाद्वीपों के बीच में ये वाला जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज सेंट्रल अमेरिका। इसके अलावा यहाँ पर आप जो ये कंट्रीज देख पा रहे हैं, इनको बोला जाता है कैरिबियन कंट्रीज। कैरिबियन सी यहाँ पर है और उसी के नाम पर ही ये सारी कंट्रीज कहलाती हैं कैरिबियन कंट्रीज। और रही बात निकारागुआ की, यहाँ से बनी है मिस यूनिवर्स 2023। जैसा कि मैंने आपको बोला, होस्ट किस कंट्री ने किया? होस्ट किया है इस छोटे से देश एल सल्वाडोर ने। दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। एल सल्वाडोर वॉज द होस्ट एंड निकारागुआ से मिले हैं हमें न्यू मिस यूनिवर्स। हमारे सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 14th ऑफ नवंबर, 20th नवंबर, 25th नवंबर या फिर 28th ऑफ नवंबर। और प्रतिवर्ष वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हम मनाते हैं 20th ऑफ नवंबर को। अगर हम विश्व बाल दिवस की बात करें, क्योंकि 20th ऑफ नवंबर को यूएन ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो एक चार्टर था उसको अडॉप्ट किया था और इसीलिए प्रतिवर्ष 20 नवंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड चाइल्ड डे। अगर हम नेशनल चाइल्ड डे की बात करें तो हम वो मनाते हैं, दिस इज़ वेरी इजी, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्यों? क्योंकि 14th नवंबर है भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी। तो उनके सम्मान में हम प्रतिवर्ष मनाते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस 14th ऑफ नवंबर को। बट विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20th ऑफ नवंबर को। और अगर इस वर्ष के हम थीम की बात करें तो थीम थी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। विच कंट्री हैज वॉन द आईसीसी क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप 2023? आईसीसी क्रिकेट वनडे विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका। और 2023 का क्रिकेट विश्व कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। नो डाउट ये न्यूज़ शेयर करते हुए विद अ वेरी हैवी हार्ट। बहुत बार हमने वर्ल्ड कप को अपने वीडियोस में डिस्कस किया, इतना हमने हाईलाइट कर दिया था एंड दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इस वर्ष के जो विनर है वो ऑस्ट्रेलिया है और किसको हराकर, हमारे अपने भारत देश को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता है। कितना? 6th टाइटल ही ऑस्ट्रेलिया का है। इससे पहले वो 87 में, 1999 में, 2003, 7, 2015 एंड द लेटेस्ट 2023 का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अगर हम भारत की बात करें, भारत इससे पहले 2 टाइटल्स जीत चुका है। कब? 1983 में और इसके अलावा 2011 में। और होस्ट किसने किया? होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा। और इस वर्ष का जो फाइनल खेला गया वो खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम ऑफ गुजरात, जो कि कैपेसिटी के अनुसार सबसे बड़ा स्टेडियम है इन द वर्ल्ड। और द हैप्पी न्यूज़ इन दिस इज कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? भारत के स्टार प्लेयर विराट कोहली को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। और इसी के साथ ही पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ODI शतक बनाने वाले भी वो खिलाड़ी बन चुके हैं। कितने शतक हो चुके हैं उनके? 50 सेंचुरीज वो ODI में बना चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग? लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं
ल्यूक फ्राइडन, जेवियर बेटल, जोसेफ बेच या फिर जीन क्लॉड। और लग्जमबर्ग के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं ल्यूक फ्राइडन। अगर हम लग्जमबर्ग की बात करें, यूरोप का मैप आपके सामने है, यूरोप का एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग। यहाँ पर देखिए द वाइट इन कलर, जो आप वाइट कलर में अगर देख पा रहे हैं, वो छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग, और उसके जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं ल्यूक। उसके अलावा इस मैप पे आप बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सबसे पहले यहाँ पर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये तो इजी क्वेश्चन है। अगर हमसे ये पूछें कि ग्रीनलैंड क्या एक इंडिपेंडेंट नेशन है या क्या है, तो वो एक इंडिपेंडेंट नहीं है। वो किसके अधीन आता है? तो वो अधीन आता है डेनमार्क के। लास्ट टू लास्ट ईयर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में थी कि जो उस टाइम ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और वो जो है ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदना चाह रहे थे, बट डेनमार्क ने कम्प्लीटली इस बात से इनकार कर दिया कि हम आपको किसी भी हालत में ग्रीनलैंड को नहीं देंगे। इसके बाद अगर इसी मैप पे हम देखें, हियर वी कैन सी बाल्टिक सी, यानी कि बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर एक फ्रेश वाटर सी है, ताज़े पानी का सागर है, नॉट अ सैलाइन वाटर। और इसी के साथ ही यहाँ पर ही इसके साथ ये जो अगर आप 3 छोटे देश देख पा रहे हैं, इन्हें बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज। कौन से देश हैं? एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। ये जो ऊपर वाली कंट्रीज हैं, ये मैं बहुत बार अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। इनको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। 3 न्यू कंट्रीज में आज डिस्कस कर रही हूँ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। क्या बोलते हैं इनको? इस बाल्टिक सी के ऊपर इन तीनों को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज। मेडिटेरेनियन सी आपके सामने है, और यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं, ये पॉइंट बहुत इजी क्वेश्चन यहां से मैं कहूँ ये बनता है कि इन देशों में से पूछा जाता है, टर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, कि कौन सा देश मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्डन। अगर आप देखें यहाँ पर जॉर्डन का बॉर्डर किसी भी तरह से मेडिटेरेनियन सी से टच नहीं होता है। तो आपने याद रखना है, इन सभी देशों में जॉर्डन एक ऐसी कंट्री है जो भूमध्य सागर के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। और लग्जमबर्ग के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आप याद रखेंगे ल्यूक फ्राइडन। Fifth question we have, which Indian filmmaker has won the International Emmy Directorate Award? किस भारतीय अभिनेता ने किस भारतीय फिल्म निर्माता ने अंतर्राष्ट्रीय एमी निर्देशक पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, करण जौहर या फिर एस राजामौली। पहले तो ये न्यूज़ वैसे ही हमारे लिए बहुत प्राउड की हो जाती है, क्योंकि आंसर क्या रहेगा? एक कोई इंडियन डायरेक्टर ही रहेगा। और अगर हम इंटरनेशनल एमी अवार्ड की बात करें तो ये जीता है एकता कपूर ने। जो इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स थे, ये किस नंबर के थे? ये थे 51st एमी अवार्ड। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हो जाती है कि ये बन जाती हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन फिल्म मेकर टू विन दिस। पहली भारतीय महिला फिल्म मेकर हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये हैं कौन? बालाजी टेलीफिल्म्स, बहुत फेमस एक प्रोडक्शन हाउस है। मोस्ट ऑफ द इंडियन सीरियल्स जो है वो इनके ही नाम से आते हैं, और उसकी ये जॉइंट एमडी है। इनके साथ साथ ही भारत के एक सुपरस्टार फॉर कॉमेडी वीर दास को भी इंटरनेशनल अवार्ड मिला है फॉर कॉमेडी। पिक्चर में आपके सामने है एकता कपूर एंड वीर दास। और इजी क्वेश्चन कि ये इवेंट हुआ कहाँ पर एमी अवार्ड्स का? तो ये हुआ यूएसए की एक स्टार सिटी न्यूयॉर्क में। 6th क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2023? वर्ष 2023 का कैम्ब्रिज वर्ड क्या बना है? हमारे ऑप्शन है हेलुसिनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिज या फिर गैस लाइटिंग। और कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 बना है हेलुसिनेट। हेलुसिनेट का अर्थ क्या होता है? इट मीन्स टू सीम टू सेंस समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम सिंपल सरल भाषा में कहें तो कई बार अगर आपको किसी ऐसी चीज़ की अनुभूति हो जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। उसी वर्ड में ही, इसी एक्सप्लेनेशन में ही कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है उसने, कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसने थोड़ा सा और ऐड ऑन किया। क्या ऐड ऑन किया? ऑल्सो इंक्लूडेड प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन बाय AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप देख रहे हैं आजकल तो बहुत ही मुद्दे आ रहे हैं डेली, दिन प्रतिदिन।
किसी बॉडी के ऊपर किसी की पिक्चर लगा देंगे, बिल्कुल उन्हें गुमराह करने वाली बात हो रही है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है, जिससे ऑब्वियसली ह्यूमन जनजाति को, ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इन फ्यूचर। एवरीथिंग हैज़ अ प्रोज एंड कॉन्स। तो AI के जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं, जिनका शिकार हम धीरे धीरे होना शुरू हो चुके हैं। तो उसी को ही, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन AI के द्वारा फैलाई जा रही है, उसी को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस में शामिल किया? हेलुसिनेट में शामिल किया। अगर हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की एक फेमस यूनिवर्सिटी है जिसे QS वर्ल्ड रैंकिंग में सेकंड स्थान मिला है। अगर इसे सेकंड मिला है तो फर्स्ट किसको मिला है? फर्स्ट मिला है MIT, और MIT कहाँ की है? USA की है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट ईयर का कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या था? तो वो था होमर। ऑब्वियसली अब होमर जो है पुराना क्वेश्चन हो गया, नया क्वेश्चन है आपके लिए 2023 का कैम्ब्रिज वर्ड, और वो रहेगा हेलुसिनेट। 7th क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज वॉन द ATP फाइनल्स टाइटल 2023? किस खिलाड़ी ने ATP फाइनल्स खिताब 2023 जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या फिर डेनियल मेडवेदेव। और ATP फाइनल्स 2023 जीता है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने। ये इनका 7th ATP टाइटल था, और होस्ट कहाँ पे किया, कौन से देश ने होस्ट किया? ये तो इटली में। उसके अलावा ATP की अगर हम फुल फॉर्म करें, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, उसके साथ साथ ही नोवाक जोकोविच जो हैं वो वर्ल्ड के सबसे टॉप टेनिस प्लेयर हैं। सर्बिया, जैसे कि मैंने आपको कहा, सर्बिया देश से ये संबंध रखते हैं और विश्व में इनका टेनिस में फर्स्ट रैंक है। सेकंड रैंक किसका है? स्पेन के कार्लोस अल्कराज का। और थर्ड रैंक किसका है? रशिया के डेनियल मेदवेदेव का। अगर हम फोटो में देखें तो फोटो में हमारे सामने है नोवाक जोकोविच, और यहाँ आप देख पा रहे हैं 400 वीक्स एज वर्ल्ड नंबर 1, यानी कि पिछले 400 सप्ताहों से यही विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। ATP फाइनल्स खिताब नोवाक जोकोविच। 8th क्वेश्चन वी हैव, विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ वुमेन लेड स्टार्टअप्स? महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? हमारे ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। और विमेन लेड स्टार्टअप में फर्स्ट रैंक पर है हमारे पास बेंगलुरु। अगर हम फोटो में देखें, फर्स्ट पर बेंगलुरु में है, उसके बाद मुंबई, उसके बाद दिल्ली, एंड फोर्थ पे वी हैव गुड़गांव। तो सबसे ज़्यादा महिलाओं के द्वारा शुरू हुए स्टार्टअप्स कहाँ पर हैं? भारत की सिलिकॉन सिटी भी जिसे कहा जाता है, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। 9th क्वेश्चन वी हैव, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर गोवा गवर्नमेंट्स फर्स्ट मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड? गोवा सरकार के प्रथम मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हमारे ऑप्शंस है डॉक्टर माधवराज S, डॉक्टर विनायक गुप्ता, विश्वेश कुमार सेन या फिर अरुण कुमार। और राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा डॉक्टर माधवराज S ऑफ इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ये साइंटिस्ट हैं जिन्हें प्रथम गोवा का ये पुरस्कार मिलने वाला है, जिसका नाम है मनोहर पारिकर पुरस्कार। पहली बार ये दिया जा रहा है, युवा साइंटिस्ट को ये पुरस्कार मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और इसका कैश प्राइस है ₹5 लाख। कब दिया जाएगा? 13 दिसंबर 2023 को दिया जाएगा। 13 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 13 दिसंबर है मनोहर पारिकर जी की बर्थ एनिवर्सरी। मनोहर पारिकर कौन थे? वेरी फेमस पर्सनैलिटी। ही वॉज द एक्स CM ऑफ गोवा। गोवा के पूर्व चीफ मिनिस्टर ये रह चुके हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें, अभी गोवा के CM कौन है, तो हमारा आंसर होगा प्रमोद सावंत जी। और गोवा से बहुत क्वेश्चन हमें पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। गोवा भारत का 25वें नंबर का राज्य है, जिसे 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारत में शामिल किया गया था, और बाद में उस टाइम इसको किसका दर्जा दिया गया? UT का दर्जा दिया गया। बाद में जाके 1987 में इसको मिला पूर्ण राज्य का दर्जा। तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना है, पर कब बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ष 1987 में बना है। और मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड किसे मिलेगा? डॉक्टर माधवराज S को मिलेगा। 10th क्वेश्चन वी हैव, व्हेन इज इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेटेड? महिलाओं का दिन तो वैसे ही बहुत फेमस रहता है, बट अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस है 15 नवंबर, 20 नवंबर, 19 नवंबर या फिर 16 नवंबर। और इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है प्रति वर्ष 19 नवंबर को।
देखिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप महिलाओं को प्रमोट करते रहें, पुरुषों को नहीं दें। सब इंसान है और सबको मेरा मानना है कि इक्वल राइट्स, इक्वल मोटिवेशन और इक्वल सपोर्ट मिलना चाहिए। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी ज़ीरो मेल सुसाइड। अगर हम इंटरनेशनल विमेंस डे की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। उसके साथ साथ ही इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च, नेशनल विमेंस डे 13 फरवरी। सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर, या मैं कहूँ बर्थ एनिवर्सरी होती है 13 फरवरी को, इसीलिए नेशनल विमेंस डे हम मनाते हैं 13 फरवरी को। मेंस दिवस कब, मेंस डे कब होगा? तो होगा 19 नवंबर। 19 नवंबर को ही फिनाले खेला गया था क्रिकेट वर्ल्ड कप का। आज की वीडियो से अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज वीडियो आपके लिए रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स गोवा बिकेम फुल स्टेट? निम्नलिखित में से किस वर्ष में गोवा पूर्ण राज्य बना? हमारे ऑप्शंस रहेंगे 1985, 1986, 1987 या फिर 1990। जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। इसी के साथ साथ ही 28 नवंबर से हमारा टीजीटी कमीशन के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। 3-4 डेज़ के आप फ्री डेमोज हमारी तरफ से अवेल कर सकेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो दिए गए नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे एज सुन एज पॉसिबल जुड़ सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।